जब जीरो दिया मेरे मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, तारों की भाषा सिखलाई। अब मैं ये गाना पूरा नहीं गाने वाला हूँ, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बस ये मेरा फेवरेट गाना है, मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था। यदि आपको ये गाना पूरा सुनना है तो आप जाकर सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाना है। अब हम बात करते हैं कि भारत ने हमारे जीरो तो दे दिया, भारत ने जीरो दिया, और भारत में भी वो राज्य बिहार है जिसने जीरो दिया। जी हाँ, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था और वो बिहार के रहने वाले थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संपूर्ण विहार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी एकदम कम समय में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिविजन्स ऑफ बिहार, दूसरा फिर जानेंगे हम लोग पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ बिहार, और तीसरा जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो सीधी बात करते हैं, यानी कि टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का हम लोग यह। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो स्थापना हुआ था वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। तो बिहार दिवस भी हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं, क्योंकि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को ही हुई थी। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार की स्थापना तो हो गई। यहां आप ध्यान से देखेंगे, बिहार की स्थापना तो 22 मार्च को हो गई, लेकिन उसके बाद से 22 मार्च 1912 को ही बिहार जो है सो अस्तित्व में आया था, बंगाल से अलग होकर, यानी बंगाल से वह अलग हुआ था। फिर हम बात करते हैं, इसके बाद भी फिर बिहार का विभाजन हुआ। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, और यह विभाजन का दौर जो है सो आजादी के बाद भी नहीं रुका, फिर से बिहार के टुकड़े कर दिए गए, यानी कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। ये सब नोट करने वाला पॉइंट है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। 2000 में बिहार और झारखंड का विभाजन हो गया। अब हम चलते हैं, कुछ और भी जानकारियां लेते हैं बिहार के बारे में। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही साथ बिहार की राजधानी पटना है, और यह सबसे बड़ा शहर है। इसका जो पुराना नाम है, इतिहासों में भी काफी प्रचलित है हमारा बिहार, उसका नाम है पाटलिपुत्रा। इतिहास में भी यह काफी प्रचलित है। चलिए फिर यहां हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के बारे में, कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो जिलों की संख्या है वो 38 है, और साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो यह 10,40,99,000 है। साथ ही साथ हम बात करें इसमें पुरुषों की संख्या 5,42,00,000 के अप्रॉक्स है, और महिलाओं की संख्या जो है वो 4,98,00,000 है। इसका जो घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण में बिहार जो है सो भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है। सबसे बड़ा जो जिला है वो पटना है, और सबसे छोटा जो जिला है वो शेखपुरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग जानते हैं बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। बस इसी को बढ़ाने की जरूरत है, इसको बिहार को बढ़ाना है, और यह बढ़ेगा। इंटरटेनमेंट तो जरूरी है ही, लेकिन मैं चाहता हूं इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी बढ़े। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां आप ध्यान से देखेंगे, जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 71% है, और यह सबसे बुरा है कि महिलाओं की साक्षरता दर 51.5 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी समान अधिकार है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। चलिए अगला बढ़ते हैं। 2001 से 11 तक में जो जनसंख्या का वृद्धि हुआ है वो 25.42% हुआ है। साथ ही साथ सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि वाला राज्य जो है सो वह मधेपुरा है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है, और साथ ही साथ जो लिंग अनुपात है वो 918/1000 है, यानी 1000 में 918 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं, यह इनका लिंग अनुपात है। साथ ही साथ सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज ही है, और सबसे जो कम लिंग अनुपात वाला जिला है वो मुंगेर है। ये सारी बातें याद करने योग्य हैं, और आप इसको निश्चित रूप से नोट करके याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है सो बिहार के बारे में और भी कुछ जानते हैं कि बिहार में जो हिंदुओं की संख्या है वो लगभग 83.2% और मुस्लिमों की संख्या 16.5% है। जो बिहार की मुख्य भाषा है वह हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी और मगही है। साथ ही साथ जो बिहार के प्रमुख पर्व हैं वो हैं जैसे कि दशहरा, छठ, होली, श्री पंचमी, दीपावली, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। साथ ही साथ हम बात करें बिहार की प्रमुख नदियों की, तो बिहार की जो प्रमुख नदियां वो गंगा,
बागमती, कोसी, कमला, गंडक, दादरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल आदि नदियां हैं। ये सारी बिहार की प्रमुख नदियां हैं। तो इन सारी नदियों के बारे में तो आप जाने ही होंगे, देखे ही होंगे। तो इन सारी जो नदियां, इसमें से कोसी जो है सो काफी हम लोग के यहाँ भयावह बिहार में बाढ़ की स्थिति लाती है, अभी जैसा कि समय चल रहा है। जो बिहार की राजकीय भाषा, यहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं, जो बिहार की राजकीय भाषा है वो हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, साथ ही साथ जो बिहार के उच्च न्यायालय है वो पटना में है। उसके बाद राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय वृक्ष पीपल का है, जो मछली है वो मांगुर है, राजकीय मछली मांगुर मछली होती है, जो पुष्प है वो गेंदा का फूल है, और साथ ही साथ जो पशु है सो बैल है, राजकीय पशु। और राजकीय जो वृक्ष चिन्ह है वो बोधि वृक्ष का चिन्ह है। और राज्य का जो सबसे महापर्व है वो छठ पूजा है, जो कि हम लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ बिहार। तो पॉलिटिकल डिवीजन की मैं बात करूं तो यहां आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां जो विधानसभा का मैंने चित्र दिखाया है, तो विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या वो 243, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। विधान परिषद भी है बिहार में, जिसके सदस्यों की संख्या 75 यानी 75 है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री जो है सो बिहार का काफी महत्वपूर्ण है और काफी जानने वाला है। तो हिस्ट्री में जैसे आप देख सकते हैं, विश्व का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय यहां जो है सो डिस्प्ले हो रहा है। अब हम जानते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, यानी कि यह मगध राज का जो साम्राज्य था वो सबसे शक्तिशाली था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। राजधानी इसकी पाटलिपुत्रा थी और मगध के आरंभिक राजधानी राजगीर थी, यानी पहले राजगीर थी राजधानी और बाद में इसे पाटलिपुत्रा कर दिया गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बहुत ही फक्र होता है इस बात को बोलकर कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से यानी बिहार से ही किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात आप लोग यहां भी ध्यान देंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति में किया गया था। पाटलिपुत्रा में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण अशोक ने किया था, यानी अशोक थे, और चौथे को कनिष्ठ ने किया था। और मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, तक्षशिला जो है सो उस समय काफी प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था और वो भी बिहार में ही है, यहीं पर स्थित है, बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में भी जानते हैं, ये भी बिहार के ही थे, मैंने शुरू में ही आपको बताया है। मेगास्नीज 315 ईस्वी पूर्व, यानी कि 315 में पाटलिपुत्र में मेगास्नीज का आगमन हुआ था। जो इनकी जो पुस्तक थी वो इंडिका थी, जो कि पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी इसी से मिलती है, मेगास्नीज की जो पुस्तक इंडिका से। ठीक है, महावीर, देखिए यहां महावीर का भी जन्म बिहार में ही हुआ था, इस पर आपको ध्यान देना है। महावीर का भी जन्म बिहार में ही हुआ था, काफी इंटरेस्टिंग है। इस सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा बिहार से रिलेटेड। तो जो महावीर का जन्म स्थल था वो कुंडा ग्राम था, जो बिहार में ही है, और आर्यभट्ट पाटलिपुत्र नगर से ही थे। तो इस तरह से मैंने आपको काफी कम समय में मैंने आपको बताया बिहार के बारे में, यानी बिहार के बारे में सारी जानकारियां मैं आपको दे दिया। साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद की मैं बात करूं तो वो भी बिहार से ही थे। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस मैं इस स्लाइड में आपको दिखाना छोड़ दिया हूं तो आप कमेंट करके बताइए। ऐसे तो मैंने पूरा प्रयास किया है कम समय में, आप जानते हैं, तो रिवीजन कराने का और साथ ही साथ पूरा करने का। तो देखिए, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने अपने टाइम पर क्लास को खत्म कर दिया है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के पावरफुल जीके को लेकर आता रहता हूं इस चैनल पे। तो अब बात करते हैं डोंट वेस्ट द टाइम। टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही मूल्यवान होता है, और खास करके स्टूडेंट के लिए। तो अपने टाइम को आप सेव कीजिए और कम समय में ज्यादा नॉलेज लीजिए। मैंने जो ये ट्यूटोरियल बनाया, मैंने इस पर 7 दिन तक काम किया है। इसको काफी समराइज करने में, अलग अलग जगह से नॉलेज को कलेक्ट करके एक जगह देने के लिए उसको काफी समराइज करना पड़ा है मुझे। और तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने वीडियो को पूरा देखा। तो इसी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।